मैं ज़ॉम्बी बनने के बाद सबसे पहला काम हर जगह जाकर मिल्क पाउडर और डायपर्स इकट्ठा करना था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक इंसानी बच्ची को अपनाया था। सारे ज़ॉम्बीज मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये छोटी बच्ची असल में ह्यूमन रेस की फीमेल एम्परर का रीइंकार्नेशन थी। अपने पिछले जन्म में उसने काउंटलेस दुश्मनों को खत्म किया था, लेकिन आखिर में मदर क्वीन के हाथों मारी गई। अब वो अपोकलिप्स की शुरुआत में दोबारा जन्म ले चुकी थी, लेकिन इस बार एक मासूम बच्ची बनकर, और उससे सबसे पहले मिला एक इंसानी कॉन्शियसनेस वाला ज़ॉम्बी। अब आगे, लेकिन वो लंबे समय से भूखी थी और एक बोल मिल्क पाउडर खत्म होने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा। मैं कुछ बोलना चाहता था, लेकिन भूल गया कि मैं ज़ॉम्बी हूँ। जैसे ही बोलने की कोशिश की, मेरे मुंह से सिर्फ डरावनी ग्रावल निकली। मैं चुप हो गया और लगातार 3 बोल मिल्क पाउडर बनाकर उसे पिलाया, तब जाकर उसका पेट भरा। मैंने महसूस किया कि बच्चे पालना आसान नहीं होता और आगे के लिए ज्यादा मिल्क पाउडर जमा करने का फैसला किया। अच्छी बात यह थी कि मिल्क पाउडर लंबे समय तक खराब नहीं होता। पेट भरने के बाद यून रुओक्शु संतुष्ट होकर बेबी क्रिब में लेट गई। उसे ये सब बेहद अजीब लग रहा था। उसके सामने वाला ज़ॉम्बी साफ तौर पर अभी हाल ही में बना था और उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत कम थी। ऐसे लो लेवल ज़ॉम्बी में इंटेलिजेंस होना नामुमकिन था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। हालांकि वो कई मौत के खतरे झेल चुकी फीमेल एम्परर थी, इसलिए धीरे धीरे शांत हो गई। हालांकि उसके दिल में डर अभी भी था, लेकिन उसने सोचा कि अगर ज़ॉम्बी सच में उसे खाना चाहता है तो कम से कम वो भूखी नहीं मरेगी। कई दिनों की भूख और डर के बाद उसका तनाव पूरी तरह खत्म हो गया और वो गहरी नींद में सो गई। मैं उसकी सोती हुई शक्ल देखकर मुस्कुरा उठा। ज़ॉम्बी बनने के बाद पहली बार मुझे शांति और खुशी महसूस हुई, लेकिन कुछ महीनों की बच्ची को अकेला छोड़ना मतलब उसकी मौत तय थी, इसलिए मैंने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। ये 7 मंजिला पुरानी बिल्डिंग थी और दूसरी मंजिल सुरक्षित नहीं थी। 7वीं मंजिल सबसे ज्यादा सेफ थी। शायद पुरानी कॉलोनी होने की वजह से यहाँ ज़ॉम्बीज ज्यादा नहीं थे, लेकिन मैं बच्ची को लेकर खुलेआम घूमने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने क्रोबार उठाया और रास्ते में आने वाले ज़ॉम्बीज को पीछे से आसानी से खत्म कर दिया। बच्ची को सुरक्षित जगह रखने के बाद मैंने खुद नहाया और साफ कपड़े पहने। अब शरीर के घावों को छोड़कर मैं बिल्कुल इंसान जैसा दिख रहा था। सबसे जरूरी बात ये थी कि कमरे में मुझे काफी सारे बेबी प्रोडक्ट्स मिल गए, जो शायद किसी परिवार ने अपोकलिप्स के वक्त जल्दबाजी में छोड़ दिए थे। शायद लगातार एक्टिव रहने की वजह से ज़ॉम्बी बनने के बाद अकड़ा हुआ मेरा शरीर अब पहले से ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया था और मैं कुछ आसान इंसानी हरकतें भी करवा रहा था। हालांकि मुझे ये अजीब लगा, लेकिन मेरा पूरा ध्यान यून रुओक्शु पर था। जब मैं डायपर बदलने के लिए उसके पास गया, तभी उसके दिमाग में एक चौंकाने वाला ख्याल आया। अगर पहले उसे मेरे दूध पिलाने पर सिर्फ कंफ्यूजन था, तो अब डायपर बदलते देखकर उसे पूरा यकीन हो गया कि मेरे अंदर इंसानी कॉन्शियसनेस बची हुई है। उसे याद आया कि मैं दूसरे ज़ॉम्बीज की तरह नहीं था। मैं डोर हैंडल घुमाता था, क्रोबार इस्तेमाल करता था और मिल्क पाउडर बनाकर खिलाता था। ये सब किसी साधारण ज़ॉम्बी की इंस्टिंक्ट नहीं हो सकती थी। उसे यकीन हो गया कि सिर्फ इंसानी विल पावर ही ज़ॉम्बी की ब्लड थर्स्टी इंस्टिंक्ट को दबा सकती है। लेकिन अगले ही पल यून रुओक्शु की आंखें फटी रह गईं। उसने महसूस किया कि मैं फीमेल नहीं बल्कि मेल ज़ॉम्बी हूँ। उससे लगा उसकी पूरी इज्जत एक डायपर की वजह से चली गई, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को समझा लिया। आखिर उसे दूसरा जीवन मिला था और उसकी जान भी मैंने बचाई।